हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निबॉटनी। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं विटामिन्स, हार्मोन्स एंड एंजाइम्स। एंजाइम्स हम आपको पिछली वीडियोस में बता चुके हैं। तो आज हम विटामिन्स और हार्मोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि विटामिन्स क्या होते हैं, हार्मोन्स क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियोस को लास्ट तक देखिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं विटामिन्स क्या होते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज़ की भी बात करेंगे। तो इसके जो विटामिन शब्द का जो प्रयोग किया था वो एक साइंटिस्ट थे, फंक थे, जिन्होंने 1912 में इसको डिस्कवर किया था। और ये एक पोषक तत्व होते हैं, ये एमिन प्रकृति के होते हैं और विटामिन्स आहार के आवश्यक भाग होते हैं। इसको निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है, यानी कि विटामिन्स कार्बनिक प्रकृति के होते हैं और इनकी जो ऊतक होते हैं ये सामान्य वृद्धि यानी ग्रोथ एवं वर्क के लिए जिनकी जो अल्प मात्रा होती है ये आवश्यक पड़ती है। इनके अभाव में ये विशेष प्रकार का रोग उत्पन्न करते हैं, यानी डिसीज उत्पन्न करते हैं। फ्रेंड्स, इनके जो प्रॉपर्टीज़ होती है विटामिन्स की प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। तो ये आहार में इसकी जो अल्प मात्रा होती है ये आवश्यक होती है और ये कार्बनिक यौगिक होते हैं। ये ऊर्जा के स्थानांतरण में सहायक होते हैं। इनका जो साधारण ताप होता है ये पीएच पर विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को उत्प्रेरित करता है और ये जंतुओं की ग्रोथ और उनके विकास के लिए आवश्यक है। फ्रेंड्स, अब हम एंजाइम्स, हार्मोन्स एंड विटामिन्स में डिफरेंट की बात करते हैं। एंजाइम्स में डिफरेंट क्या होता है, हार्मोन्स में डिफरेंट क्या होता है, विटामिन्स में डिफरेंट क्या होता है। तो एंजाइम्स जो होते हैं ये विशिष्ट उत्प्रेरक पदार्थ होते हैं और हार्मोन्स नियामक पदार्थ होते हैं और जो विटामिन होते हैं ये सहायक पोषक पदार्थ होते हैं, यानी एनर्जी से भरपूर होते हैं। और ये जो एंजाइम्स होते हैं ये सभी एंजाइम्स प्रोटीन प्रकृति के होते हैं और हार्मोन्स स्टेरॉइड होते हैं, पेप्टाइड्स होते हैं और एमिनो से व्युत्पन्न होते हैं। विटामिन्स की बात करते हैं तो इनका जो रासायनिक होता है ये इनका एक रासायनिक समूह होता है। एंजाइम्स जो होते हैं इनका संश्लेषण जंतु सेल में होता है और हार्मोन्स होते हैं इनका संश्लेषण अंगों में होता है और जो विटामिन्स होते हैं इनका प्लांट इसे संश्लेषित कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं विटामिन्स ए के रासायनिक प्रकृति और उनके जो कार्य होते हैं, यानी कि केमिकल नेचर ऑफ विटामिन्स ए एंड फंक्शंस। इसके हम विटामिन्स ए की और फंक्शंस की बात करते हैं। तो ये जो विटामिन्स ए होते हैं ये एजिरोफिथॉल होते हैं और जीरोफिथॉलमिया होते हैं। ये विटामिन्स के नाम से संबोधित किए जाते हैं। इनका जो रासायनिक नाम होता है ये रेटिनॉल होता है और ये 3 डिहाइड्रो रेटिनॉल हैं। ये विटामिन्स अनेक होते हैं, ये स्तनधारियों में भी होते हैं और मछलियों के लीवर में भी पाए जाते हैं। ये विटामिन्स ए का जो कैरोटीन होता है जो गाजर में अधिक पाया जाता है। विटामिन ए का जो रसायन होता है यानी केमिस्ट्री ऑफ विटामिन्स ए, तो ये प्राथमिक अल्कोहल है जिसमें एक बीटा आयोनॉन होता है, एक ये विलय होता है यानी आयोनॉन रिंग होता है। इसका जो अणुसूत्र होता है C20OH29OH होता है। इसका ये डायग्राम है, विटामिन A1 और रेटिनॉल का ये डायग्राम है जिसमें ये C20H29OH इसका ये अणुसूत्र है। फ्रेंड्स, इसके सिम्टम्स की बात करते हैं तो इसकी कमी से बहुत सारे सिम्टम्स हो जाते हैं। इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी उत्पन्न हो जाती है और इसकी कमी से जीरोफिथैल्मिया, कीरेटोमैलेशिया, रिनोडर्मा आदि डिसीज उत्पन्न हो जाते हैं और इसकी कमी से भार में भी कमी हो जाती है। फ्रेंड्स, अब हम विटामिन डी की बात करते हैं, यानी केमिकल नेचर एंड फंक्शन ऑफ विटामिन डी। इस विटामिन का दूसरा जो नाम होता है प्रतिबल चक्रकारक भी होता है। इसे सनशाइन विटामिन्स भी कहा जाता है। ये जो विटामिन्स होता है जो जंतुओं की त्वचा में उत्पन्न होता है यानी स्किन में होता है और इस पे जब परावैंगनी जो किरणें होती हैं इस पर प्रकीर्णित होती है यानी इस पर पड़ती हैं तो ये विटामिन डी परिवर्तित हो जाता है। मछलियों के जो अंडे होते हैं उसमें होता है मक्खन एवं
दूध में होता है। ये विटामिन के स्रोत भरपूर मात्रा में होते हैं और प्लांट्स में ये अनुपस्थित होता है। विटामिन डी का जो रसायन होता है यानी केमिस्ट्री ऑफ विटामिन डी, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये साइक्लो पेंटेनो पर हाइड्रोफिनेथ्रिन रिंग पाई जाती है, जो विटामिन D2 को आर्गो कैल्सीफेरॉल और विटामिन D3 को कैल्सीफेरॉल नाम से इसको जाना जाता है। ये इसका स्ट्रक्चर है। फ्रेंड्स, अब इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। तो ये रंगीन होते हैं, रवेदार होते हैं और गंधहीन भी होते हैं। ये वसा में विलय होते हैं। ये अम्ल क्षारों द्वारा अप्रभावित होते हैं। इसकी कमी से जो लक्षण होते हैं, इसकी कमी से रिकेट रोग हो जाता है और इसकी कमी से महिलाओं में ऑस्टोमलेशिया और दांतों में सड़न उत्पन्न हो जाती है। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक था हमारा विटामिन्स पर था। तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी ये हार्मोन्स पर होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियोस हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको आसानी से मिलती रहे और आप हमारी सारी वीडियोस को अच्छे से देख पाएँ। थैंक यू सो मच।